ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता सती खंड तृतीय खंड वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिवजी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द न निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मारकाट प्रारंभ कर दी तो शिवजी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती की शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृतांत कहा। ये समाचार सुनकर शिवजी की क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके दो टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काली की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उसके यज्ञ को विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई बचने न पाए। विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। शिवजी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिवजी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वो 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईर्ष्यानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, बलि और वैष्णवी इन नव दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गण थे। उस समय शंख, भीर, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया तथा दिशाएं मिलीन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से ढक गया। गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुम महापापी एवं मूढ़ है। तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।